हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल संरक्षण। बाल संरक्षण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, बच्चों का व्यापार, उसके पीछे के जो भी कारण हैं उनको जानेंगे और उनसे होने वाले प्रभाव। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या उपाय ऐसे किए जाएं जिससे कि इन सारी चीज़ों को रोका जा सके और भारत में इसके लिए क्या कानून बने हैं। बाल संरक्षण की परिभाषा। बाल संरक्षण को अगर हम समझना चाहें तो बच्चों को हर तरह के खतरे, हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार से बचाना, उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ माहौल में बढ़ने का अवसर देना, इसी को हम बाल संरक्षण कहते हैं। कि बच्चों को हर तरीके के खतरे से, हर तरीके की हिंसा से उनका शोषण ना हो पाए, उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी दुर्व्यवहार ना हो, इन सभी चीज़ों से बच्चों को बचा के रखना, उनको सुरक्षित और स्वस्थ माहौल देना, इसी को बाल संरक्षण कहते हैं। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, चाइल्ड एब्यूज। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कितने तरीके के होते हैं? तो ये शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं, इसके साथ साथ यौन दुर्व्यवहार भी है और बच्चों की उपेक्षा। तो शारीरिक दुर्व्यवहार की अगर बात करें तो इसमें मारना, जलाना, चोट पहुंचाना, किसी भी तरीके से अगर उनको शारीरिक क्षति होती है तो वो शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आएगा। बच्चों की पिटाई लगाना, उन्हें किसी भी तरीके से चोट पहुंचाना जिससे कि उनका शारीरिक विकास, शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो। मानसिक दुर्व्यवहार। मानसिक दुर्व्यवहार सीधे सीधे बच्चों के मानसिक विकास पर असर करता है। बच्चे डरे सहमे रहने लगते हैं, जैसे कि बच्चों का अपमान करना, उनको डराना, धमकाना, गालियां देना, जो उनके मन पर असर करे, तो ये आपका मानसिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आएगा। यौन दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ छेड़छाड़ करना, उनका यौन उत्पीड़न करना। इसके साथ साथ बात करें उपेक्षा की तो खाना, कपड़े, इलाज, पढ़ाई जैसी जरूरी चीजें ना देना, इन सब से उनकी उपेक्षा करना। तो इस तरीके से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। बच्चों का व्यापार, बच्चों को अवैध तरीके से खरीदना, बेचना या ले जाना, ये आपका बच्चों के व्यापार के अंतर्गत आता है। इसके पीछे कारण क्या है कि ऐसा किया जाता है कि बच्चों को अवैध तरीके से खरीदा बेचा जाता है? उसके पीछे के कारण है बाल मजदूरी, बच्चों से काम कराया जाता है। यौन शोषण, उनके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं, अंग निकालना, भिक्षावृत्ति, तो ये सारे भीख मंगवाई जाती है। बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाते हैं, फिर वहाँ पर बच्चों से भीख मंगवाई जाती है, उनसे बाल मजदूरी कराई जाती है, उनका यौन शोषण किया जाता है, उनके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों का व्यापार किया जाता है। अब बच्चों के साथ जो भी दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसके पीछे जो मेन कॉज क्या है, मेन कारण क्या है, इस तरीके का व्यवहार बच्चों के साथ हो रहा है, उसके पीछे जो सबसे अहम कारण है वो है गरीबी। खास तौर पर जो गरीब बच्चे होते हैं उनका शोषण ज़्यादा होता है। तो मेन चीज़ है गरीबी। गरीबी की वजह से बच्चे या उनके माँ बाप उस तरीके से उनका पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से बच्चों का शोषण होता है। बच्चों को काम करना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। शिक्षा की कमी, अगर माँ बाप शिक्षित नहीं है, समाज शिक्षित नहीं है, प्रॉपर उनको जो नॉलेज होनी चाहिए अगर वो जागरूक नहीं है, तो इस वजह से भी बच्चों के साथ गलत होता है। लालच और मुनाफाखोरी, लोग लालच में और अपने फायदे में आकर अपने मुनाफाखोरी के चक्कर में कि किसी भी तरीके से हमको प्रॉफिट होना चाहिए, इस तरीके का गलत व्यवहार बच्चों के साथ करते हैं। पारिवारिक विवाद या टूटन, बच्चे के परिवार का असर बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, उनके मानसिक स्तर पर पड़ता है, उनके शारीरिक स्तर पर पड़ता है। तो अगर परिवार में किसी भी तरीके का विवाद है, कोई झगड़ा फसाद चल रहा है, तो इसका असर भी बच्चे के दिमाग पर, उसके मानसिक विकास पर पड़ता है। कमज़ोर कानून लागू होना, और जो कानून बनाए गए हैं बच्चों के संरक्षण के लिए उनका कमज़ोर होना, सही तरीके से कार्रवाई ना होना, दोषी को प्रॉपर सही समय से सजा ना मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बच्चों का शोषण होता है, बच्चों के साथ गलत व्यवहार होता है। समाज में जागरूकता की कमी, समाज में जागरूकता की कमी होना भी इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों के साथ इस तरीके के दुर्व्यवहार होते हैं। अब इन दुर्व्यवहार की वजह से बच्चों पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है,
तो जो बच्चों के साथ जो गलत व्यवहार होता है उसका कई तरीके से प्रभाव पड़ता है, मानसिक, शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक और बहुत सारे प्रभाव। अगर लंबे समय तक कोई उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो आपको इनका जो प्रभाव है वो लंबे समय तक आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें शारीरिक प्रभाव की, तो चोट, विकलांगता, कुपोषण, बीमारी। शारीरिक प्रभाव की बात करें तो अगर बच्चों के साथ मारपीट हो रही है, किसी भी तरीके से उनका शोषण होता है, तो बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो रुक जाता है, बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, उन्हें बीमारियां लग जाती हैं, विकलांग भी हो सकते हैं। और चोट, शारीरिक चोट। इसके बाद बात करते हैं हम मानसिक प्रभाव की। तो मानसिक प्रभाव का अंतर्गत आएगा डर, अवसाद, आत्मविश्वास में कमी। जो भी बच्चे के मन पर असर करती है, जो भी डरावनी चीज़ उनको डराया धमकाया जाता है या उनकी उपेक्षा की जाती है, किसी भी तरीके से उनको मानसिक चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो बच्चे के अंदर ये सारी भावनाएं आ जाती हैं। बच्चा अपने आत्मविश्वास को खो देता है, अवसाद में रहने लगता है, डरा और सहमा रहता है। शैक्षिक प्रभाव, पढ़ाई में से रुचि खत्म हो जाती है क्योंकि उसका दिमाग जो होता है वो एक दूसरी चीज़ों में उलझ जाता है, तो वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले पाता है, स्कूल छोड़ देता है। क्योंकि सामाजिक प्रभाव, भरोसा कम होना, अकेलापन। तो समाज की बात करें तो जब बच्चों के साथ सामाजिक रूप से अच्छा व्यवहार नहीं होगा, परिवार, समाज, पास पड़ोस या जो भी कोई है बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो बच्चा अपना भरोसा खो देता है, वो किसी पर भरोसा नहीं करता, अकेलापन उसके अंदर आ जाता है। दीर्घकालिक प्रभाव की बात करें तो अपराध में शामिल होना या मानसिक रोग। अगर बचपन से लेके बड़े होने तक उनके साथ किसी भी तरीके से उनको मानसिक रूप से चोट पहुंचाई जाती है, उनको डराया धमकाया या किसी भी तरीके से उनका शोषण किया जाता है, तो बच्चा फिर अपराध में भी शामिल हो सकता है, वो मानसिक रोगी भी हो सकता है। तो ये सारे प्रभाव हैं जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होने के बाद होते हैं। इसे रोकने के उपाय, तो ये सब जो बच्चों के साथ हो रहा है, इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो जागरूकता, बच्चों के अधिकार और सुरक्षा के बारे में बताना। सबसे पहला कदम होता है कि हम जागरूक करें लोगों को, कि उनको बताएं कि बच्चों के क्या अधिकार हैं और उनको सुरक्षा के बारे में बताना। शिक्षा, शिक्षित करना, हर बच्चे को स्कूल भेजना, कानून का सख्ती से पालन, दोषियों को कड़ी सजा देना। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, तुरंत शिकायत करना। अगर कहीं भी कोई समस्या आती है तो इस नंबर पर तुरंत शिकायत करना। समाज की भागीदारी, सभी मिलकर बच्चों पर नजर रखें कि किसी भी बच्चे के साथ कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। बच्चों को आत्मरक्षा सिखाना, ना कहना और मदद लेना। बच्चों को ये बात सिखाई जाए कि अगर कोई चीज़ तुमको पसंद नहीं है तो आपको मना करना है, ना कहना है, हर चीज़ में आपको हाँ हाँ नहीं करनी है और दूसरों से मदद मांगनी है। तो इस तरीके से हम बच्चों के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है उसको रोका जा सकता है। अब भारत में इस सब को रोकने के लिए क्या कानून लाए गए? तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो भारत में बच्चों के संरक्षण के लिए लाए गए। उसमें से कुछ हम महत्वपूर्ण कानून को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है बाल अधिकार आयोग अधिनियम 2005, बाल अधिकार आयोग अधिनियम जो कि 2005 में आया। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में आया और 2016 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। जो संशोधन हुए उसमें 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनसे किसी भी तरीके का कोई भी श्रम का कार्य नहीं कराना है और जो 14 से लेकर 18 वर्ष तक के बालक हैं उनसे कोई भी खतरनाक व्यापार नहीं कराना है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में आया। पॉक्सो एक्ट 2012 में आया जो कि बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है। जुवेनाइल जस्टिस बाल न्याय अधिनियम 2015 में आया। मानव तस्करी निवारण अधिनियम 1956। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण भारतीय कानून हैं जो कि बाल संरक्षण के लिए लाए गए। आज हमने बाल संरक्षण के अंतर्गत दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ जो भी दुर्व्यवहार होते हैं उन पर चर्चा की, बच्चों का व्यापार, उसके पीछे के कारण और उनसे पड़ने वाले प्रभाव। इसके साथ साथ हमने कुछ उपाय भी देखे जिससे कि जो बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको रोका जा सके और भारत के
भारत में जो बच्चों के संरक्षण के लिए, बाल संरक्षण के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण कानून लाए गए, हमने उनको भी देखा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा बाल अधिकारों के संरक्षण के अंतर्गत NCPCR SCPCR की भूमिका एवं शिकायत समाधान प्रक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।